तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? जो भी बच्चे आज जुड़े हैं इस क्लास में, बेटा आज मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लास 9th का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इसमें सीखेंगे बेटा कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं। ठीक है। सबसे और उससे पहले बेटा आपको एक काम करना है कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना है और खूब शेयर करो। जहां आप शेयर कर सकते हैं, जितना भी शेयर कर सकते हैं आप इसको कीजिए। ठीक है। मैं इस क्या बोलते हैं, इस क्लास में आप इस पूरे चैप्टर को, मैं पूरे चैप्टर को इस एक क्लास में कवर कर दूंगा बेटा। ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं 9th 10th की जो साइंस का जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट है उस सारे पार्ट को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपको चैनल पर बने रहना है, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए साथ में। ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग बेटा वर्क एंड एनर्जी की। अब बताओ बेटा वर्क क्या होता है? आपने कभी सोचा वर्क क्या होता है? काम कर रहे हो आप। मैंने कहा बेटा कि एक काम करो, तुम एक झोला है, झोले को उठाकर यहाँ से यहाँ ले आओ, या बैग को वहाँ से उठाओ यहाँ ले आओ। तो आपने वहाँ पे क्या काम किया? आपने वहाँ पे तो फोर्स लगाया, फोर्स लगाया भाई, बैग को उठाया आपने, फोर्स लगाया और आपने उसको डिस्प्लेस किया, एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। यही हमारा वर्क है मेरे प्यारे बच्चे। यही क्या है बेटा? वर्क है। वर्क का मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा में सिखा दूं बेटा कि वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये होता है W=F×S। ये होता है बेटा। W क्या है बेटा? ये हमारा हो गया वर्क डन। ये क्या हो गया बेटा हमारा? ये वर्क डन। F क्या है बेटे? F हो गया हमारे पास फोर्स। और S क्या हो गया बेटा? यहाँ पे S हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। S हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो ये बैग था आपके सामने, ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया? फोर्स लगाया और इस बैग को आप यहाँ पर ले आए, इस पोजीशन पर ले आए। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? वर्क किया। W=F/S। आपने काम किया, यही वर्क है। अच्छा, वर्क होने के कौन कौन से कंडीशन है बेटे? कौन कौन से कंडीशन है बेटा? वर्क होने के दो कंडीशन है कि पहले तो आपको ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट बेटा डिस्प्लेस भी तो होगा। ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट हो गया डिस्प्लेस। बैग पे आपने फोर्स लगाया फिर उठा के रख दिया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पे वर्क होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये दीवार है, वॉल है, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं फोर्स बेटा, क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या वर्क होगा? नहीं होगा। जहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वहां पे वर्क नहीं होगा। देख लो बेटा, S 0 हो जाएगा ना। बड़ा सा पत्थर है बेटा, स्टोन है, उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने कोई काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप तो काम कर रहे हो अपनी तरफ से, आपने तो अपनी तरफ से एनर्जी लगाया बेटा, लेकिन जो आपने जो मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया है वो किस में चेंज हो रहा है? वो अदर्स फॉर्म में, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, आपके पसीने के फॉर्म में निकल जाएगा। तो वहीं हो रहा बेटा। वर्क होने के दो कंडीशन होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स अप्लाई करना है, दूसरा बेटा ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस होना चाहिए। आई बात समझ बेटा? आई बात समझ में? तो क्या समझे बेटा यहाँ पे वर्क की क्या है कंडीशन बेटा? कि आपने वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस। आप कैसे बता सकते हो बेटा वर्क डन हुआ है? कैसे बताओगे आप? मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना बेटा, मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। वर्क होने के कौन कौन से कंडीशन है बेटा? कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड when a force produces बेटा, when a force produces motion in a body, when a force produces motion in a body। कि आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो बेटा क्या आ गया? मोशन में आ गया। तो क्या होगा बेटा? हमारा वर्क होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात कर ले बेटा, वर्क की हम लोग बात कर ले बेटा मैथमेटिकल डिफिनेशन की। तो क्या होगा बेटा? कैसे लिखोगे?
तो आप लिख सकते हो इसकी डिफिनेशन, वर्क इज डन या वर्क इज सेड टू बी डन, ये भी लिख सकते हो आप, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on the body, when a force is applied on the body, ठीक है बेटा, and the body moves under, influence of force, क्या मतलब बेटा कि फोर्स तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया और वो मोशन में आ गया, कुछ डिस्प्लेस हो गया। वर्क तभी होगा जब आपने किसी पे फोर्स अप्लाई किया और वो बेटा किस पे आ जाए, मोशन में आ जाए, तो वर्क कहलाएगा हमारा। आई बात समझ बेटे, आई बात समझ में? अच्छा, इतनी बात तो क्लियर रही। अच्छा, अब हमको एक बात बताओ बेटा, वर्क होने के कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं बेटा, बताओ। वर्क होने के बेटा दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा बेटा कि पहले तो आपको ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आप फोर्स अप्लाई करोगे और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। आया मजा आ गया, आया मजा बेटे, आया। अच्छा, अब बताओ मुझे, अब मेरे कौन बच्चा बताएगा कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, बताओ। वर्क की एसआई यूनिट बता दो हमको, मजा आ जाएगा। बताओ बेटा, वर्क की हमको एसआई यूनिट बता दो तुम, क्या होता है बेटा वर्क की एसआई यूनिट। तो बेटा वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है बेटा, जूल होती है, जूल होता है। अच्छा, मैं बात करूँ बेटा, एक जूल को डिफाइन करो, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल को डिफाइन करो बेटा, तो कैसे डिफाइन करोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स की यूनिट देखो बेटा न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई करोगे किसी भी बॉडी पर और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, यही होता है बेटा 1 जूल। समझे बेटा, 1 जूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। 1 जूल हम किसको बोलेंगे, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो 1 मीटर क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, यही हमारा 1 जूल कहलाएगा। वर्क आई बात समझ में, क्या आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, वर्क डन क्या कहलाएगा, 1 जूल। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की। अब मुझे बताना कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, बताओ। क्या होता है पॉजिटिव वर्क बेटा। अच्छा, पॉजिटिव वर्क हम कब बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे बेटा। अच्छा, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान देना, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर अप्लाई किया फोर्स, ठीक है, और जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट भी उधर ही चला गया। मैंने इस पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भी उधर ही चला गया, उधर ही हमारा डिस्प्लेस हो गया, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। यानी एफ और एस के बीच बेटा, एफ भी इधर ही है हमारा, एस भी इधर ही है, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 होगा यहाँ पे। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, क्या होता है थीटा। बेटा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है। थीटा बेटा, थीटा हमारा क्या होता है, एंगल होता है बेटा। अच्छा, ये बात है सर। अच्छा, एंगल कहाँ से आ गया, तो बेटा आप पढ़ोगे आपने। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बेटा W बराबर क्या होता है, F इंटू एस है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अबे द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, मैंने कहा बेटा फोर्स अप्लाई करो
पूछोगे सर कहाँ अप्लाई करें, बेटा यहाँ पे अप्लाई करो, डायरेक्शन दे रहे हो। मैंने कहा बेटा बताओ शॉर्टेस्ट पाथ बताओ यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से तुम्हारे घर आने के लिए एक ऐसा पाथ बताओ जिससे हम जल्दी घर तुम्हारे चले जाएं। तो क्या बताओगे आप कि सर ये रास्ते से आ जाओ, जल्दी आ जाओगे आप। तो डायरेक्शन दे रहे हो ना बेटा वहाँ पे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा वर्क फिर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। गलत है, वर्क जो होता है बेटा ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बेटा कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तुमको प्रूफ भी करके दिखा दे रहे, देख लो बेटा। बेटा क्लास 11 में पढ़ोगे आप वेक्टर, जब कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैथ्स में पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका बेटा डॉट प्रोडक्ट पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये बात है सर, हाँ। तो बेटा जरा इसको भी सॉल्व करो बेटा। तो W बराबर क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा, बताइए, एफ एस कॉस थीटा आएगा। अब थीटा बेटा देखो पॉजिटिव वर्क में थीटा कितना होता है, 0 होता है, 0 रख दो बेटा, तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 0। अच्छा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 1 होती है। तो W बराबर आ गया हमारा फॉर्मूला F इंटू एस। सिंपल सी बात, ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में बेटे, आई। तो ये होता है मेरा पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब जिधर आपने फोर्स लगाया डायरेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट इधर ही डिस्प्लेस हो जाए, क्या होगा हमारा पॉजिटिव वर्क। जहाँ आप चाह रहे थे वहीं गया वो वहीं गया जहाँ आप चाह रहे थे। आई बात समझिए बेटा। अच्छा ये बात है सर, ठीक है। अब तुमको नेगेटिव वर्क सिखाता हूँ, ये पॉजिटिव वर्क सीख लिए तुम, अब तुम सीखोगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, ठीक है बेटे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव वर्क क्या होता है। अच्छा ठीक है भाई, सीखते हैं नेगेटिव वर्क। वर्क हमारा नेगेटिव कब होगा बेटा, फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस है फॉर्मूला, बताइए है, W बराबर एफ एस है। अच्छा अब मैंने कहा बेटा कि मान लो हमारे पास ये फुटबॉल है, ये हमारे पास फुटबॉल है, मम्मी ये मेरे को फुटबॉल बोल रहा है, देखा है बेटा ब्रेक, ब्रेक देखा है बेटा, फुटबॉल वाला ब्रेक वही है बेटा। मान लो हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल तो बेटा इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, लेकिन बेटा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है जो इसको रोक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा नहीं है कि बॉल को आपने ऐसे फेंका तो बॉल यहाँ से लेके इंग्लैंड पहुँच जाएगा ऐसा नहीं होगा कि बॉल यहाँ से लेके इंग्लैंड पहुँच जाएगा, बॉल यहाँ से जाएगा कुछ देर पे रुक जाएगा। तो रुका है तो इसका कोई कारण होगा ना, क्यों रुक रहा है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है बेटा। यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसका लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर यही फ्रिक्शन फोर्स इसी की डायरेक्शन में होता तो पता चले बॉल यहाँ से चलती जाती, आप कहते वाह जादू हो गया, वाह रे सर जी तो जादू हो गया, पर वैसा नहीं है। अगर बॉल फुटबॉल हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो उसको रोकता है। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल कितना बन रहा है बताओ जरा, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स हमारा इधर जा रहा है, एंगल दोनों में कितना 180 बन रहा है, 180 बन रहा है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव फोर्स। अच्छा इसका भी एक कारण है बेटा, नेगेटिव के आने का कारण है बेटा, वहीं मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, क्या फॉर्मूला बताया था, W इक्वल्स टू एफ एस, अभी मैंने बताया था। अच्छा डॉट प्रोडक्ट W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये होता है। अब रख दो बेटा एफ एस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 180 का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 90, यानी माइनस का साइन 90, वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, यानी W बराबर आ गया माइनस का एफ एस। आप इतना याद रखें मेरे बेटे, अभी आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1,
इसीलिए हमारा वर्क कितना आता है, W इक्वल्स टू माइनस एफ एस आता है। तो आ रही है बात समझ में बेटा, आ रही है? नेगेटिव वर्क समझ में आया कैसे हुआ? फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे अलग डायरेक्शन में आ जाए। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, नेगेटिव वर्क हो गया, अब हम बात करेंगे जीरो वर्क की। अब मैं यहाँ चर्चा करूँगा बेटा जीरो वर्क की। जीरो वर्क, ठीक है? जीरो वर्क क्या होता है बेटा? देखो बेटा जीरो वर्क क्या होता है। मान लो ये मेरा अर्थ है बेटा, अर्थ। अब मून जो है ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं बेटा, मून अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इनका बेटा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। पर इन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, एफ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा इन पे, एफ। तो देखो बेटा इनका डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो बेटा इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ? एस हमारा इधर है, एफ हमारा इधर है, एंगल कितना हो गया? वाह, राइट एंगल 90 हो गया, एंगल 90 हो गया। फॉर्मूला क्या है आपके पास? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। बेटा थीटा 90 रख दो तो कितना आ जाएगा? एफ एस कॉस 90। और बेटा कॉस 90 की वैल्यू मैथ्स में 0 है, तो W बराबर 0। लो, 0 वर्क डन। यानी वर्क डन 0 होने के अलग अलग कंडीशन है बेटा। या तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 90 आ रहा है। या बेटा एस 0 हो जाए, फोर्स लगा रहा हो, देखो मैं इस दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दीवार नहीं जा रही है, कहीं खिसक नहीं रही है बेटा, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो क्या हो गया? 0 हो गया वर्क डन। या हमारा एफ 0 हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं बेटा। आई बात समझ में? वर्क की आपने वर्क समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है समझ लिया। अब मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है बेटा? इसको नोट कर ले जल्दी से। अब बेटा मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यूमेरिकल, ठीक है? अब जरा वर्क के न्यूमेरिकल भी कर लें बेटा। लिखा है अ कुली लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम। मान लो ये कुली है, ओ हो, इसके पैर हैं बेटा, हंसना मत बेटे, ठीक है? इसके पैर है, इसके हाथ है, भाई एक लगेज उठा रहा है। एक लगेज इसने उठाया बेटा कितने किलोग्राम का? 15 किलोग्राम का। अच्छा, ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव। देखो बेटा अपने सर पे रखा है, तो जाहिर से पता है एक ना किसी हाइट पे रखा होगा, तो एच दे दिया हमको, कितना दे दिया? 1.5 मीटर। एच बोल दो या एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड से लेके यहाँ तक इसने उठाया। बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। बोल रहा है कि इसने लगेज पे कितना वर्क डन किया, कितना काम किया है। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? सीधे याद रखो, W बराबर क्या होता है फॉर्मूला? F इंटू एस। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ फोर्स तो दिया नहीं है, एस की तो वैल्यू दिया लेकिन एफ तो दिया नहीं है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है? तो अब ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है तो एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू जी हो जाता है। बताइए एफ बराबर एम जी होता है कि नहीं होता है? बताइए। फोर्स आप ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहे हो ना। ये हाथ में ऐसे नीचे रख दूं बेटा, हमें दर्द नहीं होगा, लेकिन यही हाथ में 10 मिनट तक ऊपर रखूं, दर्द करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी आप पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी आप पे फोर्स लगा रही है बेटा, ऐसा है तुम इसी डायरेक्शन में रहो, इसके अपोजिट काम करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो एम जी हो गया। अच्छा एस हमारा बेटा, एस जो दिया एस लिख लो या इसको एच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? एम जी एच। अब देखो बेटा एम की वैल्यू कितना दिया, देखो मास दिया है आपको, एम की वैल्यू दिया 15, एम हो गया 15, जी आपको मालूम है 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो। एच कितना है बेटा? 1.5 मीटर, पॉइंट हटाओ यहाँ 0 आ गया। 15 इंटू 15 कितना हो गया? 225, 225 जूल, 225 जूल आ गया बेटा आंसर। ये आ गया हमारा वर्क डन। है सिंपल बेटा, बस यही नॉर्मल फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है? ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा। अब बेटा वर्क हमने सीख लिया, अब हमारे पास टॉपिक आता है बेटा एनर्जी। अब हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है बेटा? एनर्जी आता है। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी क्या पढ़ा आपने बेटा?
आपने क्या पढ़ा है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is known as energy, is called energy, is called energy. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या आपने पढ़ा है बेटा? अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ पे, यहाँ बात ये आ रही है बेटा, क्या है बेटा? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। अबे तुम्हारे अंदर जितना एनर्जी होगा उतना ही तो काम करोगे तुम, कि एनर्जी से ज़्यादा काम कर दोगे? बताओ जरा, बताओ भाई। जितना तुम्हारे अंदर एनर्जी, लोग बोलते नहीं है कि तुम्हारे अंदर जितना बूता है उतना ही काम करोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर जितना एनर्जी उतना ही तो काम करोगे, किससे ज़्यादा कर दोगे? बताओ। तो वही है बेटा, ये एनर्जी वही है। मैंने कहा ना बेटा, वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। एक दोनों के बीच अपना अपना अलग अलग रिलेशन है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे रिलेट करते हैं। जितना आपके अंदर क्षमता है उतना ही काम करोगे। तो वही लिखा है बेटा, जितना आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, वही एनर्जी है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। याद कर लो ये बात। अच्छा, ऐसी है, यही बात है बेटा। बात समझे बेटा? वही बेटा एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, अब बात करें बेटा, यहां पर सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। सन, सन वो क्या है बेटा? हमारे एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई सन से ही हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। तो एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म हैं। जैसे एनर्जी को बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और कौन से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, अलग अलग टाइप की एनर्जी है। पर आपके सिलेबस में बेटा दो ही एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है आपको, और एक है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। एक काइनेटिक पढ़ना है, एक पोटेंशियल पढ़ना है, दो एनर्जी पढ़ना है। कौन कौन सी बेटा? फिर से बोलो, कौन सी? एक तो बेटा काइनेटिक एनर्जी है, एक तो आपको सीखना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और दूसरा आपको सीखना है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दूसरा आपको सीखना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये दो एनर्जी की बात करेंगे अभी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब बेटा यहाँ बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं बेटा, इसकी बात करेंगे बेटा। अच्छा, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है W बराबर क्या होता है? देखो, वर्क से ही भाई, वर्क और एनर्जी। भाई जितना आपके अंदर वर्क है, आप जो काम कर रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जी है वही तो आप काम कर रहे हो, यानी वर्क ही तो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा। अब बताइए क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा है? s। अच्छा, उस पर एक फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। और बेटा वेलोसिटी में चेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? u to v आ रहा है। जब वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है तब क्या एक्सीलरेशन आता है? वेलोसिटी में चेंजमेंट आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख बेटे, W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू एस। बता, होता है कि नहीं होता है? होता है मेरे बच्चे। अच्छा, अब क्या आपने पढ़ा है बेटा? F बराबर क्या आपने पढ़ा है? M इंटू ए। बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? रख दो बेटा। तो W बराबर क्या आ जाएगा? M A S आ गया। बताइए, आया? अच्छा, अब आ जाओ बेटा तुम एक चीज पे। अब तुम आ जाओ, क्या तुमने पढ़ा मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े होंगे आपने। एक होता है बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। बेटा इस s को हटाना है, s को हटाना। अच्छा, इसको इधर भी ले आओ बेटा। तो s बराबर क्या आ जाएगा? देखो बेटा, ये क्या है बेटा, इसको इधर मैं ले आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना जरा। 2s को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो देखो प्लस का 2s आ गया। देखो यहाँ माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो गया।
अच्छा यहाँ पर u ऑलरेडी था, इसको उधर ले जाओ तो क्या माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा। बताइए तो s बराबर कितना आ जाएगा बेटा, s बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय, अच्छा क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s होता है ना मेरे बच्चे, तो यहाँ प्लस 2s होगा ना बेटा। तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, आप पता है क्या काम कर लो, काम ये कर सकते हो कि इसको यहीं रहने दिया, ठीक है, u को इधर भेज दो, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब s की वैल्यू निकाल लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, देखो s की वैल्यू आ गई। बताओ आ गई बेटा s की वैल्यू। अब ये s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो w बराबर आ जाएगा m इंटू ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a हो गया कैंसिल। अब बेटा सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो w बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m को ऐसे रहने दो, ठीक है बेटा, इसको लिख दो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तुम इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा बेटा। पता है कहाँ काम करेगा, ये भी वर्क का, ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला अभी नहीं आया है बेटा। अभी ये फॉर्मूला जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं बेटे, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी फॉर्मूले पे लगते हैं, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देगा, फाइनल वेलोसिटी देगा, मास देगा, पूछेगा वर्क बताओ या एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ये वहाँ काम देगा बेटा। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ में। अच्छा अब हमको मालूम है बेटा क्या हमारा जो वर्क है भाई, वर्क जो है क्या वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, बताइए। वर्क जो है क्या वो उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दें, तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, बताओ क्या फॉर्मूला बन गया। देखो बेटा इधर देखो, W चेंज हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में, ये भी बोल सकते हैं हम लोग ई के से डिनोट करते हैं, ये इसमें हमारा चेंज हो गया, देखिए बेटा W हो गया। अच्छा इसको चेंज कर दो, तो हमारा फॉर्मूला आ गया ई के इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस का u स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बाद में मोशन में आएगा, पहले तो रेस्ट पर होगा ना। जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होता है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो आती है, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो आती है, बोलो मेरे हीरो, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो आती है। हाँ आती है सर, यू जीरो रख दो बेटा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देखो बेटा ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर। याद रहेगा बेटा, कुछ नहीं किया, W बराबर एफ एस कर दो, यहाँ से F की वैल्यू क्या होती है, ma होता है, बराबर ma रख दिया। अच्छा अब आपको थर्ड इक्वेशन याद रखना मोशन का, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, याद आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो बेटा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ गया, 2a अपॉन में आ जाएगा, तो s बराबर ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, a से a हो गया कैंसिल। अच्छा फिर ये बन गया, अब हमारा वर्क किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। जब वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो क्या इसको ई के लिख सकता हूँ मैं, लिख दिया, पूरी वैल्यू सेम थी। अब बताइए जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी पर है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल वेलोसिटी पर होता है तो यू जीरो होता है, आ गया, प्रूफ हो गया बेटा। अच्छा अब बताइए बेटा काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी की, तो एनर्जी है बेटा, एनर्जी हो या वर्क हो इनकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, जूल। कर लो बेटा नोट इसको, प्यारे बच्चे नोट कर लो, फिर हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, अब लो बेटा तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, गर्दा मचा देना एकदम। अच्छा दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम, लो भाई मास दे दिया आपको, कितना दे दिया बेटा 15 किलोग्राम। अच्छा वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा, देखो 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया बेटा। क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, होता है, वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1/2 मास कितना है 15, v वेलोसिटी 4 इंटू 4 स्क्वायर है ना, लिख दिया, काट दो, एकदम सिंपल हो गया, 4 2 जा 8, 15 8 जा 120, लो बेटा आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 120 जूल। है सिंपल बेटा, है सिंपल,
देखो कुछ है ही नहीं, मास दिया, वेलोसिटी दे, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कर लो मेरे बच्चे नोट, फिर हम लोग चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। अब बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? लिखा है बेटा द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन द शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर की शेप में चेंजमेंट आ जाना, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। कभी आपने देखा है बेटा तीर चलाया बेटा, तीर जब आप चलाते हो तो क्या उसके शेप में चेंजमेंट आता है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ बेटा, तो बेटा इसके अंदर जितनी पोटेंशियल है वही तो इसको यहाँ पे स्थिर बनाया रखा है। बताओ, अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो या खींच रहे हो तो उसकी पोटेंशियल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो उसके। तो पोटेंशियल एनर्जी वही होती है बेटा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके अंदर की एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिंपल सी बात ये। ठीक है, अगर स्केल है, लोहे का स्केल है, अगर आप उसको ऐसे मोड़ रहे हो बेटा, उसको बेंड कर रहे हो, जब बेंड कर रहे हो, स्ट्रेचिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी पोटेंशियल एनर्जी को बताती हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को बताती है। अच्छा, जब अब इसकी बात करें बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात कर लें जरा। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा अब बताओ आपने क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? तो ये डिनोटेड बाय बेटा यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, जैसे जो यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के बेटा, है, और जो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा ग्राउंड के ऊपर है, हाइट पे है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने सपोज किया कि मान लो ये हमारा अर्थ है बेटा, और अर्थ से कुछ इस हाइट पे एक बॉल है बेटा, बॉल, ये हमारे पास बॉल है, तो बेटा ये हाइट है ना बेटा, ये हाइट है h। जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, याद रखना, हाइट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल भाई u बराबर u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा m इंटू एच, यही तो आएगा बताइए। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आता है, इक्वल्स लगता है और कांस्टेंट यूज होता है, तो u बराबर आ जाएगा यहाँ g आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे कांस्टेंट का काम कर जाएगा, m इंटू एच, यानी u बराबर फॉर्मूला आ जाता है mgh। ये होता है फॉर्मूला बेटा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। यानी अगर ऑब्जेक्ट बेटा अगर यहाँ पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देखो बेटा हाइट ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, हाइट इंक्रीज करेगा, इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। जैसे अगर आप किसी बॉल को फेंक रहे हो बेटा, तो एक टाइम क्या होगा, बॉल बेटा किसी हाइट पे रुक जाएगा, जिस हाइट पे वो रुक रहा है ना बॉल, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जिस हाइट पे वो रुक रहा है पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, तो इस पॉइंट पे हाइट कितना है बेटा, 0 हो जाएगा, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइट 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, हाइट ज़्यादा हो गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की ऐसे ही बात करें बेटा, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। अच्छा, इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया बेटा, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ई के इक्वल्स टू हाफ mv²। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या हो बेटा, कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। भाई चेंज एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में आप पढ़ोगे बेटा इसी में आप पढ़ोगे बेटा कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी में आप पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बेटा, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि वेन एवर यू कैन, वेन एवर, समझे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या बोल रहा है बेटा? कि वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी remains constant, remains constant। कि जब बेटा एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो टोटल एनर्जी होता है ना वो कांस्टेंट होता है। जैसे बेटा, जैसे बात कर देंगे हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट। अच्छा, कैसे कांस्टेंट हो जाएंगे? कैसे कांस्टेंट हो जाएंगे? तो इस अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है बेटा? इसको चीज़ को नोट करिए बेटा, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक बॉल है बेटा, इस हाइट पे बॉल है। क्या है बेटा? हमारे पास एक बॉल है, ठीक है? ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड से बेटा ये h हाइट पर है। ग्राउंड से कितने हाइट पे बेटा? h हाइट पे, ये h हाइट पे है बेटा, h हाइट पर है। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जब अगर कोई बॉल जितनी ऊंचाई पे होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। हाइट ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आती। मैं पूछूं बेटा काइनेटिक एनर्जी बता दो इस पॉइंट पे, तुम काइनेटिक एनर्जी बता दो। क्या ये बॉल, क्या ये मूव कर रहा है? वहीं पे रुका है बेटा, मूव नहीं कर रहा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? जीरो। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, अब मान लो अचानक से ये बॉल नीचे आ जाए, समझना बात को, नीचे आ जाए, दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, तो हाइट कितनी आ गई बेटा? जीरो हो गई हाइट। जब हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तब तो जाहिर सी बात है बेटा, जैसे ये बॉल नीचे आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। बॉल जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मेरे लाल मैक्सिमम होती है, याद रखना। क्योंकि बेटा बॉल एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी से यहाँ पे आ रही है। बॉल यहाँ से यहाँ बहुत तेजी स्पीड से आ रही है, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, हाइट कम हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। बेटा न्यूमेरिकल में काम करेगा ये हमारी जो बातें हैं ना, तुमको रामबाण न्यूमेरिकल में काम करेगी। अच्छा, एक पॉइंट और आया बेटा, मान लिया ये मिड पॉइंट है बेटा, इसको मिड पॉइंट मैंने सपोज कर लिया, तो इस पॉइंट पर भी ये बॉल आया होगा बेटा। सिंपल सी बात है, जब ये इस पॉइंट पे बॉल आया होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या वो बेटा आधे पॉइंट पे क्या हाफ हो जाएगी? पहले ज़्यादा थी, आधे पॉइंट पे आई, हाफ हो गई। देखो हो गई हाफ, तो आधी कहाँ गई? अबे आधी हाफ हो रही, आधी कहाँ गई? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे आधी हो गई। सर आधी कहाँ गई? एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई मेरे लाल। आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? देख रहे हो, यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई, तो
गई कहाँ, आधी कहाँ गई, आधी कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो यही होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे बेटा लास्ट टॉपिक है पावर के बारे में सीखेंगे, ठीक है बेटा, जिसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है पावर। क्या होता है पावर बेटा, पावर क्या होता है बताइए, पावर क्या होता है बेटा? क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर होता है? क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर? क्या होता है कि नहीं होता है बताइए। तो लिख लीजिए मेरे बच्चे, लिख लीजिए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हो भाई, क्या पावर है तुम्हारे अंदर, तुम यार दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसके अंदर जितना काम करने की क्षमता है वहीं उसकी पावर है बेटा। बात समझ रहे हो? वहीं इसको क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। जितना आप काम कर रहे हो वहीं आपकी पावर है। आप कम काम कर रहे हो आपकी पावर कम है, ज़्यादा काम कर रहे हो आपकी पावर ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ से फॉर्मूला आता है बेटा पावर का, P इक्वल्स टू, डिनोट किससे करते हैं बेटा, P से। P बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। P इक्वल्स टू होता है W/T। अच्छा, पावर की SI यूनिट की बात करें बेटा, इसकी SI यूनिट की बात करें तो बताओ क्या होगा बेटा। पावर की SI यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट होती है बेटा, वॉट, W वॉट होती है। अच्छा, मान लो आप एग्जाम में भूल गए, SI यूनिट भूल गए, तो आप सीधे ये लिख देना, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड लिख देना, आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। बताओ क्लियर है बेटा, बताओ। अच्छा, मैं पूछूं बेटा एक वॉट को डिफाइन करो, तो आप एक वॉट कैसे बताओगे, 1 वॉट, इसकी भी यूनिट रख दो, सबकी यूनिट रख दो, 1 जूल पर 1 सेकेंड। 1 वॉट इज द 1 जूल पर 1 सेकेंड। देखो बेटा, 1 वॉट आ गया। अच्छा, मैं आपसे बोलूं बेटा कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो किलो आ रहा बेटा, किलो, यानी किलो का मतलब 10 की पावर 3 वॉट होते हैं। बात समझे, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 10 की पावर 3। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको न्यूमेरिकल में काम देगी। दूसरी बात याद रखिए, 1 किलोवाट आर पूछ दे आपसे कि इसमें कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं, तो आप याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। आई बात समझ में। इसी को बोलते हैं बेटा यूनिट, इसी को बोलते हैं एक यूनिट। जो तुम्हारे घरों में बिजली होती है बेटा, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तुम, यूनिट के फॉर्म में यूज़ करते हो, वही होता है बेटा। देख लो, एक यूनिट में देख लो कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ रहे हो बात को बेटा, इसको नोट करो बेटा जल्दी से। अब बेटा यहाँ बात करते हैं हम लोग, मैंने एक पावर से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाया हूँ, ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा। सिंपल है बेटे, बस फॉर्मूला याद रखो काम बन जाएगा, फॉर्मूला याद रखो काम बन जाएगा। जैसे हमारे पास दिया है, जूल दिया है। अच्छा, जूल क्या होता है बेटा, जूल क्या होता है, जूल क्या होता है बच्चे, क्या होता है बेटा, जूल में क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क दिया हमको कितना, 20 जूल। अच्छा, टाइम कितना दिया बेटा हमें, 5 सेकेंड टाइम दिया है। पावर पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है, W/T। W है 20, 5 से डिवाइड कर दो, लो आंसर आ गया 4 वॉट। क्या यार, ये क्या कठिन है सवाल? ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब या तो पावर पूछ रहा, बाद में आपसे वर्क डन पूछ दे, या फिर ऐसे बोल दे कि P बराबर, W बराबर क्या होता है बेटा, mgh, याद रख लो, mgh/T, या इस पर न्यूमेरिकल पूछ देगा। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आज आपने पढ़ लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और जितने ज़्यादा हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपको और अलग अलग चैप्टर मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा, आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ें कम टाइम में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी।
यहाँ मैं 2 घंटे का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, देख लीजिए मेरा वीडियो कम है बेटा, लेकिन आपको इतने कम समय में आपको सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप अच्छे से रहिए घर पे, खुश रहिए जीवन में, और क्या बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ओके बेटा।